हैदर, आपका नाम हैदर ही तो है ना? हैदर है ना? जी हाँ, हैदर अली नाम है मेरा। हैदर अली। हाँ जी। बाशिंदे कहाँ के हैं आप? दिल्ली का बाशिंदा हूँ जी मैं। तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तो आप हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। हर हर महादेव हमारे आराध्य है, वो हमारे आराध्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप धर्म उठा के देखिए, कोई भी धर्म उठा के देखिए, सनातन धर्म का तो कोई टाइम ही नहीं है, कोई पीरियड ही नहीं है। आप इस्लाम धर्म की तारीख देख लीजिए, आप ईसाई धर्म की तारीख देख लीजिए, आप सिख धर्म की तारीख देख लीजिए, और धर्मों की तारीख देख लीजिए, सब मिल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं है। अगर है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ। मुझे बस यहाँ तक सब ठीक था। चैलेंज बस भाई, वहाँ जहाँ चैलेंज तुमने किया माइक हटा लिया मैंने, क्योंकि मुझे चैलेंज नहीं पसंद है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता मौलाना, कोई गुरेज नहीं। ऊपर वाले का नाम लेना है, कैसे भी ले लो। अरे गांधी जी ने कहा है ना, रघुपति राघव राजा राम सतीते बावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे, सबको सम्मति दे भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। आया वहां आ रहा, रुको रुको, 20 सेकंड नहीं तुमको, 5 सेकंड नहीं देंगे। चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं तुम बैठ जाओ, तुम हमें ना बताओ, बैठ जाओ जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल्ली आनंद विहार से, थैंक यू सो मच सर। स्पेशल आए देखता हूँ, कहता हूँ अमिताभ बच्चन जी। हाँ, थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता कोई, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरूर मैं इसीलिए आता ही, रोज छोड़ के जाने ही आता हूँ। तो काम तो ये कर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइए मुझे दीजिए, मैं खींच लेता हूँ। लाइए जस्ट गिव मी। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। लाइए। अरे रुको प्रोड्यूसर, हल्ला मचाने लगता है प्रोड्यूसर तुरंत। कहने लगता है कि तुम फोटो खिंचाने आए हो या काम करने आए हो, और मैं कहता हूँ ये भी करने आया हूँ। थैंक यू सो मच। तो हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हैं तो वो जो जर्रे जर्रे में दिखता है वो वही है, आप वही है। और आपने जो फरमाया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मरीउद्दीन साहब, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप। आज की डिबेट खत्म। अरे भाई, इसके बाद क्या रह गया? जब हैदर ने बोल दिया, मौलाना ने तस्दीक कर दी, कांग्रेस ने कहा यही ठीक है, सबने बोल दिया, तो बोले हाँ जी, हाथ मिल गया कांग्रेस का मौलाना साहब के। ये विचारधारा जो है ना इनकी, वो कभी नहीं मिल सकती हिंदुस्तान से। हमारी गांधीवादी है, हमने गांधी को अपना लीडर माना है, हम गांधीवादी हैं। इस देश में कभी फिरका परस्ती को बढ़ने नहीं देंगे। एक बात इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग बहुत छाती ठोक के पूछ रहे थे ना, मोदी जी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी। इनसे पूछे अशोक गहलोत कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, इन्हीं के ना, उन्होंने कितनी दी? उन्होंने वादा किया था कि 20 लाख हम नौकरियां देंगे, 2018 में करा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम ऋण माफ करेंगे किसानों का। उन्होंने ये कहा था कि 3,500 हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो स्कीम, जो भत्ता है वो देंगे। पूछना अशोक गहलोत ने कितनी दी उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट? हमने तो 72,000 स्टार्टअप्स दिए, 24,000 आप समझिए लाख हम लोगों ने किसान यूथ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के किसान यूथ के अंदर स्कीम के अंदर हमने कितना लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इन लोगों ने कितना दिया? अरे इनके झूठे वादे, ये भी जुमला, हर वादे जुमले निकले। अरे आज किसान रोडों पर है, बेरोजगार रोडों पर है। आपकी नीतियों से लोग परेशान है, तभी सरकार। सवाल कुछ पूछा था इन्होंने, मैंने बताया ना, सब जुमला। पंजाब में इनकी सरकार थी, इनका कांग्रेस का हाल देख लो। सवाल आपसे पूछा है एक्चुअली में। सवाल कांग्रेस से पूछा। सवाल कांग्रेस से ही मिलेगा। अभी बात हो रही है देश की, राज्यों की नहीं हो रही है। नंबर 1, नंबर 2, आप जब किसान, ये गलत इस तरह नहीं। अगर आप इस तरह बात करेंगे, आप महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं। नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत बात है। आप जब बोल रही थी मैं आपको बोलने दिया, जब आप बोल रही थी मैं बोलने दिया। सवाल यहाँ क्या हो रहा है, जब इन्होंने किसान की बात की,
जब इन्होंने बेरोजगारी की बात की तो रुको, गहलोत जी ने जितने वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। मोदी जी 2 करोड़ जॉब देने की बात की उन्होंने नहीं किया। आपको मैं बताता हूं, अभी जो पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम है उसको ये कम क्यों नहीं करते हैं, जबकि विदेश में अंतरराष्ट्र में पर बैरल कम हो गया तो आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सपनों के सौदागर हैं, आप सपनों के सौदागर हैं। आप झूठ बोलते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लुभाकर आप वोट लिए हैं। आप लोगों को लुभाकर ललचाकर लुभाकर आप वोट लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी है सपनों के सौदागर है। ये बात आई कि एक विशेष विचारधारा से क्रोध और घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक विशेष विचारधारा से घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। प्रतीक जी, मैं इसका रुको भाई, अरे भाई तुम लोग लड़ाई मत किया करो। तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, मेरे पास आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े, यहाँ बैठो, आके यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी, जो आपने प्रश्न खड़ा किया है मैं उसका तार्किक जवाब दे देता हूं। मैं राहुल गांधी जी को आज समर्थन करने को तैयार हूं। क्या राहुल गांधी 370 हटाने का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, एक प्रधानमंत्री रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला था, इनको बंद करिए। एक प्रधानमंत्री वो था जो कहता था कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का हक है, और एक प्रधानमंत्री वो है जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये प्यार है इनका। मैं आपको अलग देता हूँ। कॉमन सिविल कोड का भी काम नहीं होगा, है ना? हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हो क्या? अरे सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, सो के जब उठते हो तो शीशे से भी लड़ाई करते हो क्या? अरे सच बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा सबको सम्मति दे भगवान, तो सम्मति की बात मैं इनसे करना चाहता हूँ। अभी हम कराएंगे, दोनों लोग कराएंगे। यहाँ आइए जी, यहाँ आइए। हाँ जी, मैं तो पैनल पे मौलाना सवाल ये है, हाँ। उनके चक्कर में ना पड़ो। मैं उम्मीद कर रहा था पैनल पे, मौलाना साहब हम सब में उम्रज़दा आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से प्यार बांटेंगे यहाँ। बड़े समझदार हैं, है ना, बड़े संजीदा इंसान है। तो मैं इनको जरा जो व्यक्तिगत हमले कर रहे थे कि मान लीजिए कि मैं भाजपाई हूँ या मैं संघी हूँ, तो मैं इनके एक उत्तर दे दूं शेर से कि नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर तेरे ही अंदाज में मैं तुझसे बात करूं। अभी मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो अल्पसंख्यकों का है, एक मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो कौन बांट रहा है, कौन प्यार कर रहा है, जनता तय कर ले। दूसरा, मैंने बात की कश्मीर की। कश्मीर जो है देश का अभिन्न अंग, ये कहते रहे, सिर्फ कहते रहे। क्या इन्होंने जो है कश्मीर को अलग जो है ये देश में सम्मिलित बना के रखा? वहाँ कोई इंडस्ट्री लगी क्या? वहाँ कोई जो रोजगार पैदा हुआ क्या? देश को तरक्की पहुंचाइए, देश को बनाया मनमोहन सिंह ने, गवर्नर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। आप एक नाम पैदा कर दीजिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। मौलाना आप मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सर इधर आइए। अब मौलाना पहले पानी पीजिए, एक कप पानी पीजिए। मौलाना पानी पीजिए। ये आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ये मैथिल जैसे लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। जब इतने शरीफ आदमियों पर इल्जाम लगवाएंगे, मनमोहन